केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब जो केमिकल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, और उनका इंटीग्रेशन कैसा। कोऑर्डिनेशन मतलब कनेक्टिविटी, जो कि कनेक्ट करती है या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करती है, उसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब जो ह्यूमन बॉडी था उसके अंदर पहले न्यूरल सिस्टम डेवलप था। तो न्यूरल सिस्टम क्या होता था कि वो शॉर्ट टाइम लाइफ स्पेन होती थी उसकी, और उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती थी। तो सिर्फ न्यूरल सिस्टम डेवलप होने से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट नहीं होता था, सॉरी केमिकल कोऑर्डिनेशन कंप्लीट नहीं होता था। तो हमने क्या किया कि उसके अंदर न्यूरल के साथ साथ केमिकल कंपोनेंट भी डाला, ताकि केमिकल रिएक्शन हो बॉडी के अंदर, और जो बॉडी है उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन चलते रहे हैं। इसे हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिससे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन की एक्टिविटी होती रहे। अब आता है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। सबसे पहले तो ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। देखो हमारे पास ग्लैंड होता है, ग्लैंड 3 टाइप का होता है, एक्सोग्लैंड, एंडोग्लैंड एंड हेटेरोग्लैंड, जिसमें से हमें एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे होते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी जिनके पास क्या होती है, कोई भी कैपिलरी ट्यूब नहीं होती, और वो बिना डक्ट के ही काम करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होते हैं, इनके पास कोई एंजाइम नहीं होता, इनके पास केमिकल होता है, और ये इनके पास कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। ऐसे हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, और केमिकल बीच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब इनका काम क्या होता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर को मैसेज करना, ताकि वो क्या करें, ट्रेस ऑर्गन पे परफॉर्म एक्टिविटी कर सकें। ये इनका काम होता है। ये मोस्टली जो है इंटरनल ऑर्गन के पास पाए जाते हैं, और इनको कैरी करने का काम ब्लड करता है। ब्लड इनका ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ऐसे एंडोक्राइन केमिकल जिनको ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है और टारगेट टिश्यू तक पहुंचाता है, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आ जाते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स है जो भी हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड थी। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो कि विदाउट डक्टलेस होती है, जिसके पास डक्ट नहीं होता, और वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को बात करती है डायरेक्ट बाय हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड या ब्लड स्ट्रीम, जो कि क्या करता है कि इनके केमिकल्स सेल्स को लेके या केमिकल्स ग्रेनुअल्स को लेके टारगेट टिश्यू तक जाता है या टारगेट ऑर्गन तक जाता है, और उसे टारगेट कर देता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम का जो प्रोसेस था उसमें क्या होता था कि जो कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड एंड ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, जो ग्लैंड था और ग्रुप ऑफ कैपिलरीज थी बीच फैसिलिटेट डिफ्यूजन, मतलब वो क्या करते थे, फैसिलिटेट डिफ्यूजन करते हैं, फैसिलिटेट डिफ्यूजन टू हार्मोन्स इन ब्लड स्ट्रीम। फैसिलिटेट डिफ्यूजन मतलब कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट ही उस कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट या कोई पर्टिकुलर हार्मोन्स ही डिफ्यूज़ होता था, उसे हम फैसिलिटेट डिफ्यूजन बोलते थे। दे आर कॉमनली रेफर टू एज डक्टलेस ग्लैंड, और ये क्या होती थी, डक्टलेस ग्लैंड होती थी बिकॉज द हार्मोन्स सिक्रीट डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ताकि जो है हार्मोन डायरेक्टली सिक्रीट होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। तो ये यहाँ पे सिक्रेटरी वेसिकल्स देख रहे हो, सिक्रेटरी वेसिकल्स में बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, और ये पूरा का पूरा एंडोक्राइन सेल है, यानी ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये एंडोक्राइन सेल का। इसमें बहुत छोटे 5 सर्कल्स हैं, जिन सर्कल्स के अंदर छोटे छोटे गोले हैं उसे हम सिक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं। उस वेसिकल्स के अंदर इंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम से अटैच होते हैं, यानी ब्लड वेसल से ये हार्मोन्स अटैच होते हैं, और ये हार्मोन्स ब्लड वेसल से अटैच होने के बाद ये हार्मोन्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, और ब्लड से रिलीज होने के बाद जो हमारा टारगेट सेल होता है उस टारगेट सेल तक इनके जो हार्मोनल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हार्मोनस मॉलिक्यूल टारगेट सेल तक जाते हैं, ताकि वहाँ पे उस एक्शन हो सके। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या था, एक डक्टलेस ग्लैंड था जिसके पास क्या था, एक इंडोक्राइन सेल थे, और इंडोक्राइन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट था, सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रेजेंट थे, और जो सिक्रेटरी वेसिकल्स थे उन सिक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट था, और वो हार्मोन्स क्या करता था कि जब सिक्रेटरी वेसिकल्स ओपन होता था और वहाँ से हार्मोन्स जो है वो ब्लड की तरफ जाता था, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफ़र होता था या ब्लड वेसल के अंदर बाई फैसिलिटेटेड फ्यूजन के थ्रू एंटर करता था। तो वहाँ से जो हार्मोनल मॉलिक्यूल्स थे वो क्या करते थे कि टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल के पास जाते थे, ताकि वहाँ पे वो अपना केमिकल रिएक्शन कर सके और जो उन्हें एक्शन परफॉर्म करना उसको परफॉर्म कर दें, ताकि फिजिकल जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है बॉडी की वो जो है रन कर सके बेटर वे में। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स सिस्टम,
तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ह्यूमन इंडोक्राइन जो सिस्टम्स होता है या ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और डिफ्यूज़ करते हैं सेल टिश्यू जो कि लोकेटेड होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को, और हार्मोन्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं सेल टिश्यू को जो लोकेटेड होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब एग्जाम्पल के लिए पिट्यूटरी हार्मोन्स है, पीनियल हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स है, एड्रिनल हार्मोन्स है, पेनक्रियास हार्मोन्स है और पेनक्रिएटिक हार्मोन्स है, थाइमस है और गोनाड में मेल और फीमेल गोनाड्स होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी हार्मोनल्स होते हैं जैसे गैस्ट्रोटेस्टिनल ट्रैक हो सकता है, लीवर हो सकता है, किडनी हो सकता है और हार्ट हो सकता है, जो भी जो है हार्मोन सिक्रीशन का काम करते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है हमारी बॉडी का, वो बेसल पार्ट होता है डाइसेफ्लॉन का। जो हाइपोथैलेमस है हमारी बॉडी का वो बेसल पार्ट किसका है, डाइसेफ्लॉन का, जो कि 4 ब्रेन से रेगुलेटेड होता है और क्या करता है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फ्लो। मतलब वो क्या करता है एक वाइड स्पेक्ट्रम शो करता है हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल एक्सचेंज को फ्लो करने का। तो सबसे पहले क्या था कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड थी वो क्या करती थी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस करती थी, और वो हार्मोन्स क्या होता था डिफ्यूज़ करता था सेल टिश्यू में जो कि लोकेटेड होते डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के पास हमारे। और इनमें जो हार्मोन्स होते पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाटिक और थाइमस, जिसमें गोनाड में मेल और फीमेल गोनाड पाया जाता था। गैस्ट्रोटेस्टिनल ट्रैक, लीवर, किडनी और हार्ट ये अदर थे जिनके पास भी हार्मोन सिक्रीशन होता था। अब हाइपोथैलेमस जो था वो बेसल पार्ट था हमारी बॉडी का जिसको डाइसेफ्लॉन बोल देते थे, जो कि 4 ब्रेन से रेगुलेट था और वाइड स्पेक्ट्रम से बॉडी को फंक्शन। जो हाइपोथैलेमस था वो 2 टाइप का था, एक रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। यानी जो हाइपोथैलेमस था वो 2 टाइप का था, एक रिलीजिंग हार्मोन्स था और एक इनहिबिटिंग हार्मोन्स था। और दोनों के दोनों हार्मोन्स जो थे वो पिट्यूटरी से ही रिलीज होते थे। और ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स थे पिट्यूटरी को, जैसे मतलब जो ये हमारे हाइपोथैलेमस हार्मोन्स होते हैं इसको हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। और ये हार्मोन्स जो होते थे हमारे GnRH से रिलीज होते थे। अब ये जो हार्मोन्स थे ये रिलीज होते थे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, जो कि हिट करते थे। यानी जो हाइपोथैलेमस था वो क्या करता था नर्व से पिट्यूटरी एक्शन करवा के एक्सॉन करवाता था ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी तक एक्शन मैकेनिज्म हो सके। तो ये क्या करते थे टोटल हार्मोन्स को क्या करते थे कि एक्शन मैकेनिज्म में काम करते थे बाई न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम से, यानी न्यूरॉन से एक्सॉन से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते थे हाइपोथैलेमस से। तो ये क्या थे पिट्यूटरी से ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते थे और पिट्यूटरी इनके फंक्शन को क्या करती थी देखती थी, इनके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करती थी पिट्यूटरी बाय हेल्प ऑफ केमिकल और न्यूरॉन फंक्शन और न्यूरॉन ट्रांसमीटर के थ्रू। क्योंकि यहाँ से एक्सॉन एंडिंग दिख रहा था जो कि नर्व से पार्ट्स था जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलो कर रहा था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ये कुछ ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। कौन कौन से टोटल 6 ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। ये ओवरव्यू है एंटीरियर पिट्यूटरी का जिसमें हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस यहाँ पे न्यूरॉन्स है और यहाँ पे प्यूरल सर्कुलेशंस हैं और पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पोस्टिट्यूटरी का पोर्शन दिया। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्शन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोर्शन होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी का पोर्शन दिया जिसमें हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स ऊपर ये दिए गए हैं स्टार शेप में सर्कल के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें हाइपोथैलेमस होता है और पोस्टीरियर रीजन होता है पिट्यूटरी का जो ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड या इंडोक्राइन सेल्स से बनता है जहाँ पे वीनस ब्लड होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से एंटीरियर ब्लड रिलीज होता है। पिट्यूटरी जो है वो 2 ग्लैंड कंसिस्ट करती है, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस।
एडिनो हाइपोफाइसिस जो होता है वो एंटीरियर लोब होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है हार्मोन्स को फ्रॉम हाइपोथैलेमस। दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब होता है जो कि इन्फ्लुएंस होता है बाय न्यूरॉन जो कि कन्वे करता है हार्मोन्स को फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई फ्रॉम स्टोरेज ऑफ पोस्टीरियर लोब, यानी पोस्टीरियर लोब के अंदर इसको क्या करता है, स्टोरेज करता है लोब के पास तक। ये कुछ पिट्यूटरी हार्मोन्स है जो कि एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर लोब में होता है। एंटीरियर लोब के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है और एंडोकॉर्टिट्रॉपिक हार्मोन्स होता है, यानी एंड्रीनोकॉर्टिट्रॉपिक हार्मोन्स होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच होता है, ल्यूटिनाइक हार्मोन्स एलएच होता है। जबकि इंटरमीडिएट लोब के अंदर ए और बी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है और पोस्टीरियर लोब में वैसोप्रोसिन और ऑक्सीटॉक्सिन होता है, यानी वैसोप्रोसिन एडीएच हार्मोन्स होता है। ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं ग्रोथ बोन से, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू, यानी स्टिमुलेट करने का उनका कंडीशन होता है चाहे वो ग्रोथ हार्मोन्स बोन से हों या कार्टिलेज से हों या कनेक्टिव टिश्यू से हों। सोमैटोमेडियंस आर सिंथेसाइज इन द लीवर। सोमैटोमेडियंस जो होता है वो सिंथेसाइज होता है लीवर से, उसका रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलेट करना गोनेडिंग हार्मोन्स को। दूसरा था इफेक्ट ऑफ गोनेडो हार्मोन्स जो होते हैं स्केलेटल ग्रोथ करते हैं मीडिएट बाय सोमैटोलिन से, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है मसल्स ग्रोथ के लिए या लीवर के लिए, और लीवर से फिर बोन ग्रोथ में हेल्प करने लगते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स है, इसका एक्शन था, यानी एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन्स है जिसमें कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि सोमैटोमेडियंस होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं लीवर से और रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स को, और इफेक्ट ऑफ गोनेडो हार्मोन्स स्केलेटन को सोमैटोलिन्स करते हैं, यानी ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो लीवर से कनेक्टेड होता है और बोन ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। एक्शन ऑफ कंटिन्यू ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ प्रोटीन होता है जो कि मिनरल मेटाबॉलिज्म करते हैं। एक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स एनाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, और दूसरा होता है मिनरल ऑफ मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर इंक्रीज होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सिट से, और दूसरा डिक्रीज होता है सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम फास्फोरस एक्सक्रीशन ऑफ। कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर क्या होता है कि पिट्यूटरी कंट्रोल करती है टू टाइप ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, एक होता है ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होता है इन्वेटिंग हार्मोन्स। दोनों को स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करने के बाद जेनरस रिलीज करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस के टाइम पे, और स्टिमुलेट रिलीज करता है सिक्रेशन ऑफ जीएचएच आल्सो कॉल्ड सोमैटोस्टेसिन हार्मोन्स। इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट डायबिटिक होता है और वो प्रोड्यूस करता है हाइपरग्लाइसेमिया। और फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि कैटाबॉलिक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इंक्रीज होता है मोटाबिलिटी, और फैट जो होता है वो टिश्यू जो होता है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो जाता है जो कि करता है केमिकल वेस्ट रिमूव करता है। डिसीज रिलेट फ्रॉम ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है गिग्नाट्रिज्म होता है, गिग्नाट्रिज्म क्या होता है ओवर प्रोड्यूसिंग होता है जिसकी वजह से एडोलसेंस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनका कैरेक्टराइज होता है टॉल स्टेचर्स होता है, बायोलेट्रिकल गायनेस्कोमेटेसिया होता है और लार्ज हैंड एंड फीट रहता है, मतलब हाथ और पैर खूब बड़े हो जाते हैं, और उसके अंदर क्या होता है कि वो टॉल स्टेचर होता है। आर आर्कोमेगली इट इज़ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स ड्यूरिंग एडल्टहुड। एडल्टहुड के अंदर क्या होता है एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ब्रॉड थिक नोज हो जाती है और थिकनिंग ऑफ स्किन, यानी स्किन मोटी हो जाती है, प्रोमिनेंट ब्रो हो जाते हैं, और पोरैंथिज्म इलोंगेशन और वेडिंग एंड मैंडिबल हो जाता है इनकी बॉडी के अंदर, तो इनका चेहरा कुछ अजीब सा दिखता है। डॉर्फिनिज्म जो होती है वो डिफरेंशियल सिग्रेशन होती है जिसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ स्टेचर्स होता है और स्मॉल जेनिटेलिया होता है, स्मॉल जेनिटेलिया को डेलिकेट करते हैं एक्सट्रीमिटेट्स के अंदर। डॉर्फिज्म जो होता है उसके अंदर जो व्यक्ति होता है वो जेनेटाइल इशू से और शॉर्टनेस ऑफ स्टेचर और उसके जेनिटल ऑर्गन जो होता है वो शॉर्ट होता है और डेलिकेट एक्सट्रीमेट्स हो जाता है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं साइज में छोटे होते हैं समान मानव से।